नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर चैप्टर 1 क्लास 10 पार्ट 1। उसको पढ़ने से पहले कुछ पुरानी बातें याद कर लेते हैं। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको याद होगा। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, ओके, दिस इज़ होल नंबर। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 लाइक दिस। और फिर होल नंबर को, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से। और फिर इंटीजर होते हैं, इंटीजर जो होते हैं जो z से डिनोट करते हैं, ओके। इंटीजर जो होते हैं z से डिनोट किए जाते हैं, ओके। इंटीजर जो होते हैं z से डिनोट किए जाते हैं, ये होते हैं -4 3 2 1 0 1 2 3 4 लाइक दिस, ओके। तो आपको याद आ गया, ये सब करते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। फिर होते हैं रियल नंबर। फिर होते हैं रैशनल नंबर। कौन से होते हैं? रैशनल नंबर, ओके, वो होते हैं जो p/q फॉर्म में लिखे जाएं। p और q इंटीजर है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये टर्मिनेटिंग होते हैं, डेसिमल फॉर्म में या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो रिकरिंग होंगे। नॉन टर्मिनेट होंगे तो टर्मिनेटिंग होंगे या रिपीटिंग होंगे, यू कैन से रिपीटिंग, ओके। ये दो कंडीशंस होंगी। अगर ये नॉन रिपीटिंग है तो यह कहलाते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं √2 √3। दीज आर, ये से 0.0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 9 8 4 like this, non terminating, it is non terminating and non repeating, non terminating and non repeating, ओके। तो ये सब आपने देखा। अब आगे चलते हैं, ओके। आगे चलते हैं अब। ओके, आगे अब रियल नंबर के बारे में देखते हैं। एक इक्विलिट्स, एक है इक्विलिट, एक है इक्विलिट डिवीजन लेमा। यूक्लिड, it is pronounced as Euclid's, okay, डिवीजन्स लेमा। ओके, पहले तो लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा का मतलब होता है अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रोवाइडिंग द अनदर स्टेटमेंट। अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज, लेमा मीन्स a proven statement used to prove
used to prove another statement. Okay, it is means that is called the lemma. Okay, ये इक्वलेट डिवीजन लेमा क्या कहता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड आर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी. ओके, ए और बी टू इंटीजर हों तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. ए और बी दो इंटीजर हैं तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. इट इज़ सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन. अगर आप कोई भी देखें, दिस इज़ you can say when you divide anything, any number a with b, then you can have a q or then you have a r. Then you can say a equal to bq plus r. Then you say r is less than b, is greater than or equal to 0. So this is the lemma, equivalence division. Same thing is there. तो इसको हम यूज़ करते हैं. और इक्वलेट डिवीजन अलॉगरिथम, एक होता है इक्वलेट्स डिवीजन अलॉगरिथम. इक्वलेट्स डिवीजन अलॉगरिथम. ओके, ये क्या होता है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए यूज़ होता है. HCF, दो नंबर का HCF निकालने के लिए. मान लीजिए दो नंबर है, मान लीजिए दो नंबर है आपके 400. वन इज़ 455, अनदर इज़ 42. देन यू कैन से 455 equal to 42 into 10 plus 35. Okay, and then you can say 42 equal to 35 into 1 plus 7. Then you can say 35 equal to 7 into 5 plus 0. So you can say 7 is the highest common factor. 7 is the highest common factor of HCF of 455 and 42 is equal to 7. So this you can say by this application is called the Euclid's division algorithm. Okay, you can start with another way also to do this. Let us see that. It is not coming. Okay, now you can start with this.
That second is, you can say like this, रियल नंबर का है। जैसे अगर आपने निकालना है HCF निकालना है किसी 2 नंबर का, द नंबर इज से 12,756, 4052। then you can start, you can put here 12,756, 4052। it is coming out to be 3। okay, 3 से कर देंगे तो it comes out to be 3 2 जा 6, 3 पंजे 15 5, ओके 1 3 चौक 12। then बाकी बचा rest is, you can say rest is, this is 576। okay, this is, you can say 576। okay, that rest is 12576 is not, it is 576। then you can say it is 420, then you put 4052। okay, then divide is, it is by 9, you can say 900, 9 2 ja 18, okay 3780, it comes out to be 272, 272। then you can say put 420 here, then you will say 271, then it is 148, okay, then put the 272 here, 148 here, that is coming out to be 124। then 148 is here, 124 is here, balance 24, and 124 part 6 124, then it becomes 0। then you can say 120, sorry, then 4 then 24, then it is 6, then it becomes 0। then 4 is the HCF of these two numbers, then you can say 4 is the HCF of these two numbers। similarly you can find out for another number। okay, this is called Euclid's division, it is called Euclid's division algorithm। okay, you can easily find the HCF of two numbers। let us see another example। say another example is, say you can say that example is say 225 and 135। 135 is 1 50, and you can say 90, 135 here, 90 is there, then 45, okay, then 90 is there, you can say this 90 you can bring it here, 45 to the 90, so then 45 is the highest common factor between 135 and 225। this is called the division lemma of Euclid's division lemma to finding out the HCF। thank you।